असम पुलिस भी आपको लाने के गए थे, तो इस बार आपने खुद आए हैं या असम पुलिस के बुलावे पे आए हैं? कोई हेमंत बिस्वा शर्मा रोक थोड़ी सकते हैं हमको। तो इस बार उनसे भेंट होगा आपका? नहीं, हम गद्दारों से नहीं मिलते। एवरीथिंग इज फेयर, लव इन अफेयर एंड पॉलिटिक्स तो कहते हैं। गद्दारी नहीं। जितने आरोप उन पर लगे हैं, उनके कैबिनेट पर लगे हैं, उनके परिवार पर लगे हैं, उनकी जांच होगी। आप लोग का गवर्नमेंट आएगा तो ये आप लोग हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे। ये बीजेपी नफरत फैलाता है समाज में, बीजेपी के अगेंस्ट में, ये तो एलिगेशन है ही। बीजेपी वाले बोलते हैं आप लोग हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। जो डरते हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको कुछ छिपाने को है, जिनको वॉशिंग मशीन में जाने की जल्दी है, वो चले जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एक चार्टर्ड फ्लाइट दे दें, मणिपुर होकर आ जाएं प्राइम मिनिस्टर। নমস্কাৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানত মই দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰা। পৱন খেৰা AICCৰ সংবাদ বিভাগৰ তেওঁ অধ্যক্ষ পদত আছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলত তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। পৱন খেৰাক আমি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যি আদৰ্শ আৰু নীতি সেইখিনি কথা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে কংগ্ৰেছে কি বিষয় লৈ, কি ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে এইবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, তেওঁলোকে নামিব। खेरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कांग्रेस का इशू क्या होने वाला है इस चुनाव में 2024 का? बहुत मुद्दे हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत मुद्दे दे दिए हैं। बेरोज़गारी, महंगाई और जिस तरह से समाज में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो, और यहाँ आसाम की बात करें तो जो भ्रष्टाचार है मुख्यमंत्री का, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे नहीं हैं। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करते हैं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं होता। 1 घंटे में 1 किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पहले तो नहीं हो रहा है, पहली बार तो नहीं हो रहा है। आपके समय भी, आपके रूल में भी ऐसा हुआ था? नहीं, इतना नहीं हुआ था, और जब हुआ था तो हमने तुरंत कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की। हमने लोन वेवर्स लाए, हम नरेगा लाए, हमने काम करने की कोशिश की। ये लोग MSP का वादा करके पीछे हट गए। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तब MSP उनको बहुत पसंद था। जब प्रधानमंत्री बन गए तो MSP से नफरत हो गई। ये हम नहीं करते थे। ओपीएस क्या इशू होने वाला है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आसाम के लिए भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि और देश में जहाँ भी जाओ OPS की मांग हमको हर जगह सुनाई देती है। ये क्योंकि आप लोग सरकार में, ये लोग जो बैठे हैं, लाखों करोड़ अपने दोस्तों का तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब फिर पैसा नहीं बचता तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन का ही एक सहारा है, उनसे छीनते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। आप असम में खुद आए हैं या आपको बुलवाया गया है? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके अगेंस्ट पे केस रजिस्टर हुआ था, तो एक नरेंद्र गौतम दास वाला सो कॉल्ड, उस कमेंट में केस रजिस्टर हुआ था। असम पुलिस भी आपको लाने के गए थे, तो इस बार आपने खुद आए हैं या असम पुलिस के बुलावे पे आए हैं? नहीं, आसाम पुलिस तो बुलाने आई, हम आए नहीं उनके साथ, लेकिन अभी तो मेरी पार्टी ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। और आसाम तो बहुत खूबसूरत राज्य है, माँ कामाख्या का स्थान है। यहाँ तो हमको खुद आना है, हम तो आते रहते हैं यहाँ। कोई हेमंत बिस्वा शर्मा रोक थोड़ी सकते हैं हमको। तो इस बार उनसे भेंट होगा आपका? नहीं, हम गद्दारों से नहीं मिलते। गद्दार क्यों? जो जिस पार्टी ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, जिसने उसको बनाया, उसके साथ गद्दारी कर सकता है, तो उसके साथ तो हमारी दोस्ती हो नहीं सकती। एवरीथिंग इज फेयर, लव इन अफेयर एंड पॉलिटिक्स तो कहते हैं। गद्दारी नहीं, गद्दारी माफ़ नहीं हो सकती। उनको माफ़ नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम करेंगे, ना आसाम की जनता करेगी। इस गद्दारी की सज़ा तो आसाम की जनता उनको देगी। आप बोले थे कि आप लोग अगर सरकार आएगा तो सारा जो एलिगेशन है उनके अगेंस्ट में सबका इंक्वायरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा और न्याय होगा। जितने आरोप उन पर लगे हैं, उनके कैबिनेट पर लगे हैं, उनके परिवार पर लगे हैं, उनकी जांच होगी, और सज़ा अगर बनती है तो भारी से भारी सज़ा भी मिलेगी। 24 का आसाम का चुनाव मुद्दा क्या होने वाला है आपको? आसाम का मुद्दा CAA बहुत बड़ा मुद्दा है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, बट ये 3 बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। अगर आप लोग का गवर्नमेंट आएगा तो CAA आप लोग हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि CAA आसाम अकॉर्ड के खिलाफ जाता है। आसाम अकॉर्ड में 1971 का जो कट ऑफ डेट है, वो
सबको चाहिए, उस कट ऑफ डेट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएए का कट ऑफ डेट 2014 है, जो असम अकॉर्ड के खिलाफ जाता है, संविधान के भी खिलाफ जाता है। आपने बोला कि बीजेपी नफरत फैलाता है समाज में, बीजेपी के अगेंस्ट में, ये तो एलिगेशन है ही। बीजेपी वाले बोलते हैं आप लोग हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो क्या जवाब है उन लोगों का? ये कहने से थोड़ी नफरत फैल जाती है। इस देश में राम मंदिर उद्घाटन में आप लोग नहीं गए? पिछले 75 सालों में 54 साल तक कांग्रेस अगर सरकार में रहती है तो वो कोई मुस्लिम वोट या हिंदू वोट नहीं, सबके वोट से रहती है। और आज भी जहां हम जीतते हैं, सबके वोट से जीतते हैं। इन लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, हमारे दिमाग में संविधान रखा हुआ है। कब आप लोगों का जो कैंडिडेट का लिस्ट कब जारी होने वाला है? ये बीजेपी वालों ने 11 सीटों में उन लोगों को बहुत जल्दी हमारी लिस्ट आएगी। हम जल्दबाजी करके जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में हुई, हमारी लिस्ट में नहीं होंगी। 195 इन्होंने नाम निकाले थे, दूसरे ही दिन 194 हो गए, तीसरे दिन 193 हो गए। तो जो इस तरह जो इन्होंने गलत लोगों को लिस्ट में नाम डाल दिया है, हमारी लिस्ट इस तरह से नहीं बनती, सोच समझ के बनाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों का पहले देखा था जो 2019 के चुनाव में 4 एमएलएस थे, अभी जाके नवाम टूकी ही बचे हुए हैं। ऐसा तो क्विट आप कांग्रेस पार्टी से भी हो रहा है। यहाँ के थ्री वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब जाके एक ही बचे हैं। बहुत सारे एमएलएस आए थे, सब बहुत सारे अभी जो पार्टी छोड़ दिया है। तो आप लोग का ये जो मसला है, ये कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ये बहुत बड़ा मसला है। तेलंगाना में भी ये बात होती थी, अभी आज से 6 महीने 1 साल पहले होती थी कि अरे आपके इतने एमएलए छोड़ के चले गए, आपके लीडर छोड़ के चले गए, आपके वर्किंग प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए, आप क्या कर रहे हैं? हम सरकार में आ गए, हमने बता दिया हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ भी हम वही बताने वाले हैं हम क्या कर रहे हैं। जो डरते हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको कुछ छिपाने को है, जिनको वॉशिंग मशीन में जाने की जल्दी है, वो चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सत्ता में आने की जल्दी है, वो भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ रहता वही है जो समझौता नहीं करता, जिसको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई डर नहीं है। क्या लगता है प्रदेश कांग्रेस में, असम प्रदेश कांग्रेस में ऐसा कितने लीडर्स हैं जो ऐसे आपके इस स्थिति में अटल है? हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को दिख रहा है। जो अभी अटल हैं वो मजबूत हैं, वो लड़ेंगे और लड़ के जीतेंगे। कुछ लोग लड़ के जीतते हैं, कुछ लोग डर के जीतते हैं, हम लोग लड़ के जीतने वालों में से। लास्ट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोग के 2 स्टेट यहाँ पे विजिट करेंगे, लेकिन मणिपुर उनके विजिट में नहीं है। हम तो कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा शौक है उन्हें हेलीकॉप्टर में घूमने का, हवाई जहाज़ में घूमने का। एक हेलीकॉप्टर दे दें प्राइम मिनिस्टर को, आधे घंटे में मणिपुर पहुँच जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। वो नहीं दे पाते तो हम असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टिकट हवाई जहाज़ की लेकर प्राइम मिनिस्टर को भेज दें मणिपुर की। टिकट से कैसे जाएंगे आप? चार्टर्ड फ्लाइट करवा देते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है हेमंता बिस्वा शर्मा जितना तो, लेकिन चलिए आप कहते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एक चार्टर्ड फ्लाइट दे दें, मणिपुर होकर आ जाए प्राइम मिनिस्टर। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मैं लास्ट सवाल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने बहुत सारा अपना फंड जुटा लिया है, आप लोगों का भी फंड भी थोड़ा बहुत है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, तो उसमें आप लोगों का क्या राय है? और ईवीएम, दोनों क्वेश्चन में एक साथ आपके कर लेता हूँ, तो ये दोनों पे आप लोगों का क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हमारी राय शुरू से एक ही रही है कि ये एक गैर पारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक पॉलिसी है, जिससे ब्लैक को वाइट किया जा रहा है, जिससे ये जवाब लोगों को नहीं मिलता इस पॉलिसी से कि किस कंपनी ने किस पार्टी को किस कारण से कितना पैसा दिया। यह जानने का हक एक एक वोटर को है। क्या हवाई अड्डे बेचने के लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिए थे, या कोयले की खदान देने के लिए अपने दोस्तों को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता निकाला? तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, और हम चाहते हैं कि एसबीआई जल्दी से जल्दी वो लिस्ट जारी करे। आज पहले एसबीआई ने समय मांगा है, जून के पहले वो लोग जारी नहीं करने वाले, चुनाव तो चला ही जाएगा। तो क्यों चाहते हैं ये समय, क्या छिपाना चाहते हैं? आज लास्ट डेट है, आज निकालनी चाहिए लिस्ट। हम इंतजार कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर अब क्या स्टैंड लेता है। ईवीएम के बारे में, ईवीएम के कभी कभी बहुत भी हमारा बड़ा स्पष्ट है कि अगर एक भी वोटर के मन में कोई डाउट है, एक भी वोटर के मन में कोई डाउट है, उस डाउट को दूर करना सरकार का फर्ज बनता है, चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है। थैंक यू सो
মাছ এয়া আছিল পৱন খেৰা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আৰু তেওঁ AICCৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাক আমি কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহ তেওঁ যথাযথ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল পৱন খেৰাই কৈছে কংগ্ৰেছ যদি শাসনলৈ আহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে চাৰ্টাৰ্ড বিমানৰ পৰ্যন্ত যোগান ধৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পৱন খেৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ম আপোনালোকে চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট ধন্যবাদ